सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो जनरली हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सर गेट की तैयारी कब से शुरू करना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन? तो सर जो बेस्ट टाइम होगा गेट एस्पिरेंट के लिए वो सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज विल बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि उसका रीजन है अभी जो रिसेंट ईयर का ट्रेंड देखें तो एक तो थर्ड ईयर में आप गेट लिख सकते हैं। तो फर्स्ट अगर आप ट्रायल भी देना चाहते हो गेट के लिए तो 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप सेकेंड ईयर से अगर तैयारी करते हो तो कम से कम आपको 1 ईयर तो मिल जाता है ट्रायल के लिए कि हाँ कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसका दूसरा एक बेनिफिट ये भी है कि सेकेंड ईयर तक आते आते ऑलमोस्ट जो बेसिक सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाते हैं और मैक्सिमम जो गेट का सिलेबस कवर करता है एक तो बेसिक पार्ट और उनका एप्लीकेशन। तो अगर आप सेकेंड ईयर से सब्जेक्ट ये गेट की प्रिपरेशन तैयारी करके स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ से हमको देखने को मिलता है कि एक तो आपका जो बेसिक टेक्निकल पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा, कॉलेज में परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगी। और अभी अगर हम सेकेंड ईयर में रहते रहते हमारे पास इतना टाइम है कि 1-2 आवर भी इन्वेस्ट करें तो आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट होगा। और यही जब थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में जाके तैयारी करते हैं तो ऐसा होता है कि 5-5, 6-6 घंटे भी लगे रहें तब भी शायद रैंक नहीं बन पाता। तो कई सारे बेनिफिट हैं अगर आप सेकेंड ईयर से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली, और कॉलेज में रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। और हो सकता है कि आपकी थर्ड ईयर में इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि फोर्थ ईयर या फिर फाइनल ईयर में आपको गेट लिखने की जरूरत नहीं। और सर डेफिनेटली सेकंड और थर्ड ईयर में गेट का सारा सिलेबस मेजरली कवर होता है। मेजॉरिटी मतलब 90% ऑफ द टेक्निकल वो सेकंड और थर्ड ईयर में ही आता है। और नो डाउट कि पीएसयू के लिए आपको फाइनल ईयर में देना, बट थर्ड ईयर में आप एक सीट फिक्स कर सकते हो अपनी एमटेक के लिए या फिर निटी मुंबई से एमबीए के लिए। पर सर अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो उसके लिए सूरज सर आप कुछ एडवाइस कर सकते हैं? बिल्कुल सर, देखो फर्स्ट ईयर में एक्चुअली क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई स्कोरिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी उसी का ही है। तो मैथ्स को अगर आप अच्छे से अगर फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लेंगे तो आई थिंक आपके वो जो मेजर पोर्शन ऑफ द मार्क्स है वो वहीं कवर हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर से थोड़ा सा टेक्निकल ओरिएंटेड ही रहना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन हर साल लगाते रहेगा, बट फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मैथ ओरिएंटेड रहने से आपका मैथ पोर्शन और एप्टीट्यूड तो डेफिनेटली सारे इंजीनियर्स का ऑलमोस्ट एक फेवरेट टॉपिक होता है। तो आप वहाँ पर अपने अपने एप्टीट्यूड को भी थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। बट येस, मैथमेटिक्स जो कि फाइनल में आते आते बहुत अच्छे भूल जाते हैं। तो थोड़ा फर्स्ट ईयर में थोड़ा सीरियस अगर आप रहेंगे तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड, जैसे सोनू सर ने बोला है कि आप टेक्निकल में थोड़ा सा अपने इंपॉर्टेंस देके यू कैन हैव अ ओवरऑल अच्छा आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ये था सर। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे गेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी तैयार करना चाहते हैं तो उनके माइंड में एक तो ये अवेयरनेस नहीं होता कि वो सोचते हैं ईएससी को जनरली बीटेक के बाद ही हम करेंगे प्रिपरेशन। तो क्या वो भी गेट के साथ हम कर सकते हैं? और अगर हम गेट के साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज करते हैं तो उसके लिए तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? सर जैसा सोनू सर और सूरज सर ने बताया कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट करिए, फर्स्ट ईयर वालों को भी बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और कंपटीशन के लिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही आप लोगों से आगे रहोगे, बहुत ज़रूरी है। और अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, अगर उसकी तैयारी आप फाइनल ईयर के बाद करते हैं तो कम से कम 1 साल आपको चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस इतना वास्ट है। और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही आप गेट ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ईएससी का सिलेबस मोर और लेस टेक्निकल तो 99% सेम ही है, तो आपको फिर उसके बाद ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत एक एडवांटेज है कि साथ साथ आपकी प्रिपरेशन होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तो वो नॉन टेक्निकल पोर्शन पे फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और सर जैसे ईएससी में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी होता है और कुछ बुक्स का भी एक ज़्यादा रोल मतलब गेट से माना जाता है, उसके लिए भी अगर आप कुछ गाइड करना चाहें स्टूडेंट्स को? हाँ, तो बुक्स एक्चुअली जो टेक्निकल बुक्स हैं, क्योंकि किसी भी बुक से अगर आप स्टडी करोगे तो कंटेंट मोर और लेस वो सेम ही है। चाहे आप इंडियन ऑथर यूज़ करें या फॉरेन ऑथर यूज़ करें तो कंटेंट तो मोर और लेस सेम ही है। तो अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि उस बुक से क्या प्रिपेयर करना है, क्या नहीं प्रिपेयर करना है। तो आप बहुत कॉन्साइज स्टडी करके आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप लोग कर पाएंगे। तो मतलब जब भी आप लोग प्रिपरेशन करें तो सिलेबस अपने साथ रखें ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि इसमें से कौन सा पोर्शन गेट और ईएससी में है। क्योंकि नो डाउट कि जो भी आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस होता है वो इवन 80 to 90% में भी सेम हो, पर 10% इधर उधर भी होता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो गेट और ईएससी में नहीं भी होते। तो अगर आप साथ साथ सोच के चल रहे हो तो आपको साथ में गेट और ईएससी का सिलेबस अपने साथ रखना चाहिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्या उसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप जैसा कि कई बार आप देखेंगे तो
तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें पता होना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अदरवाइज आपके लिए जितना ज़्यादा होगा पढ़ने के लिए उतना ही उसको रिकॉल करना लास्ट में मुश्किल हो जाता है। जब आप गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसके अलावा जैसे सर ने ऑलरेडी बताया कि आपको जब बुक्स पढ़ना ही पड़ रहा है ईएससी के लिए, तो स्टैंडर्ड ऑथर्स अगर आप शुरू से ही लेके चलेंगे रादर देन कि हम सिर्फ पिछले साल की यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन करके जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप शुरू से ही बुक्स की हैबिट डालें अगर आप ईएससी के लिए सोच रहे हैं तो, क्योंकि ईएससी मेंस में बहुत उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और डेरिवेशंस वगैरह भी जब आप करते हैं तो ईएससी मेंस में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर साथ में लेके चलते हैं सेकेंड ईयर से ही, तो आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी और आपको जैसा सर ने बोला कि ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइनल ईयर आते आते आप ऑलरेडी 2 साल से उस जर्नी में हो, तो अगर आप वही 2 साल बाद में जाते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और उस समय पे खाली बैठते हुए करना डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को। तो सेकेंड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम, और अगर फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली मैथ्स से एक शुभारंभ कर सकते हैं। तो आई फील दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू टेक फ्रॉम दिस सेशन।